हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता इस पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस पाठ की क्या कहानी है, इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले पंचतंत्र में से लिया गया ये एक खंड है और विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया ये पाठ है। तो इसमें क्या है, चले चलते हैं। बिलस्य वाणी ना कदापि में श्रुता, मतलब ये पाठ का जो नाम है इसका मीनिंग क्या है कि बिलस्य यानी कि बिल, वाणी मतलब आवाज़, ना मतलब नहीं, कदापि कभी भी, में मैंने और श्रुता सुनी। तो बिल में से ऐसी कभी आवाज़ मैंने नहीं सुनी। अब इसमें से किसने आवाज़ नहीं सुनी, कैसी नहीं सुनी, ये तो हमें पाठ को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्मिश्चितन वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। किसी जंगल में खर नखर नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स कदाचित किसी समय जो है इतस्तः इधर उधर परिभ्रमण घूमता है, किसमें, शुद्धार्था भूख से व्याकुल होकर, ना किंचित अभी आहारम प्राप्तवान, परंतु उसे कहीं पर भी भोजन प्राप्त नहीं होता। मतलब कहने का कि किसी समय वह क्या हुआ कि भूख उसे लगी हुई थी, भूख से पीड़ित होकर वो इधर इधर घूम रहा था, लेकिन उसे ना किंचित अभी कहीं पर भी आहारम यानी कि भोजन प्राप्त हुआ, उसे कहीं पर भी खाना जो है भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तथा सूर्यास्त समय, इसके बाद सूर्यास्त के समय यानी कि दिन छिपने के टाइम, एक महती बड़ी गुफा दृष्टवा दिखाई दी। मतलब उसको जैसे ही शाम के टाइम दिन छिपने वाला था, सूर्यास्त का समय था, तो उसको अचानक से क्या होता है, एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है और सह अचिंत्यत, और उसको देखकर वो सोचने लगता है। क्या सोचता है कि नूनम एतस्यायाम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रौ रात को अपि कोई जीवः यानी कि जानवर या जीव आगच्छति आता है। तो वो दूर से खड़ा हुआ सोच रहा था कि निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई न कोई जीव या जानवर आता है, अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, और ऐसा सोचकर क्या करता है, वो वहीं पर छिपकर बैठ जाता है। ये था इसका फर्स्ट स्टैंजा। अब हम दूसरे स्टैंजे पे चलते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। अब इसमें है इसी बीच, एतस्मिन यानी कि इसी बीच, अंतरे गुहाया गुफा का जो स्वामी है, गुहाया स्वामी यानी कि गुफा का जो स्वामी है, दधिपुछ नाम वाला एक गीदड़ यानी कि वहाँ पर आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। और उसने जब ध्यान से देखा, उसने जब देखा, स च यावत, जब वो मतलब आया और उसने देखा, तावत तो क्या देखता है कि शेर के पैरों के निशान, सिंह पद्धति, सिंह मतलब शेर, पद मतलब पैर, पद्धति निशान, यानी कि शेर के पैरों के निशान थे। गुहायाम प्रविष्टवा, गुफा में प्रविष्ट करते हुए, गुफा में प्रवेश करते हुए उसको दिखाई दी, यानी कि उसको लगा कि कोई ना कोई जो है शेर है, उसके पैरों के निशान गुफा की तरफ गए हैं। लेकिन न च बहिरागतः, लेकिन उसने बाहर आते हुए उसको नहीं देखा। शृगाला आचिंत्यत, अब शेर जो गीदड़ था, गीदड़ वो सोचने लगा, अहो विनष्टो अश्मि, अरे मैं तो अब मारा गया हूँ। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति ही तर्कयामी, कहता है कि निश्चय ही इस गुफा में जो है शेर है, ऐसा सोचता हूँ। तो अस्थिति तर्कयामी, ऐसा सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूँ, तत् किम करवाणी, तो मैं अब क्या करूँ, वो सोचने लगा। एवं विचिन्त्य है दूरस्थः वह कर्तुर्मारब्धः, और वैसा सोचकर उसने दूर से ही, ऐसा सोचकर दूरस्थः यानी कि दूर से ही, वह शब्द उसने क्या बोलना शुरू कर दिया कि हे भो बिल, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि। तो क्या बोलता है, वो गुफा के साथ उसका एक समझौता हो रखा है, तो वो उसको गुफा को याद दिलाता है कि हे गुफा, कि क्या क्या तुम्हें याद नहीं है। क्या बोलता है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है कि जब मैं बाहर से लौटूंगा, जब मैं यदाहम बाह्यता प्रत्यागमिष्यामि, यानी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तो तुम क्या करोगी, तदा त्वम माम आकरिष्यसि, कि तब तुम मुझे जो है पुकारोगी। यदि त्वम माम ना आयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी या नहीं बुलाती, त्रही अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति,
त्रही तो अहम मतलब मैं, द्वितीयम यानी कि दूसरी, बिल मतलब गुफा में, याशा में चला जाऊंगा। तो वो गुफा को साथ उसका एक समझौता हो रखा है, तो वो उसको याद दिलाता है गुफा को कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ समझौता हुआ है कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा कि तुम मुझे बुलाओगी, और अगर कभी ऐसा नहीं हुआ तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। तो ऐसा वो जो है गुफा को याद दिलाता है। ये था इसका सेकंड स्टेंजा। अब हम थर्ड स्टेंजा पे चलते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। अब यह सुनकर जो है क्या होता है, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा। अब शेर भी सोचने लगा, शेर वहीं बैठा हुआ छिपा हुआ। नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह आहवनम करोति। तो बोलता है नूनम एषा, निश्चय ही, गुहा ये गुफा जो है, स्वामिनः की यह गुफा अपने स्वामी को सदा हमेशा ही, समा आह्वानम यानी कि आह्वान करती है, बुलाती है। तो परंतु मद भयात ना किंचित वदती, लेकिन मेरे डर से, मेरे भय से ये कुछ बोल नहीं रही है। अथवा साधिविदम उच्यते, तो इसीलिए उचित भी कहा गया है। एक श्लोक के माध्यम से उसने समझाया कि क्या है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादि कहा क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपुत्थ साचाधिको भवेत। यानी कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर आदि क्रियाशील नहीं हो पाते, अर्थात उनकी वाणी भी कांपने लगती है। मतलब कहने का कि जो लोग डर जाते हैं किसी भी चीज़ से, तो उनके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं और उनकी वाणी, उनकी आवाज़ में एक कंपन पैदा होनी शुरू हो जाती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसे पुकारता हूँ। अब शेर सोचता है कि मैं इस गुफा को पुकारता हूँ, शायद कुछ हो जाए। एवं स बिले प्रविश्यम में भोज्यम भविष्यति, बोलता है कि इस तरह वह बिल जो गुफा में प्रवेश करके जब मैं इस गुफा में जाऊंगा तो वो मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आहारम करोति। इस प्रकार विचार करके शेर अचानक गीदड़ को पुकारता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे श्रृंगलम आयात। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि द्वारा उस गुफा में जोर से गीदड़ को पुकारा। अनेन अन्यपि पशवः भयभीतः आभवन, और उस गुफा में जो है जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे वो उनसे भयभीत हो गए। और शृगालो अपि ततः दूरा प्लायनम इन इमम पठत, और गीदड़ ने वहां से दूर भागते हुए जोर से पढ़ा। क्या पढ़ा, क्या बोलता है कि मतलब इसमें क्या बताया गया है, क्या बोलता है, अनागतः यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्यम अनागतम वनेस्त्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। जो भावी दुख को सोच लेता है वह शोभा पाता है, जो भावी दुख को नहीं सोचता उसे शोक करना पड़ता है। इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, पर मैंने कभी ऐसी बिल की वाणी नहीं सुनी। मतलब कहता है कि मैं इस वन में रहते हुए मुझे इतना समय हो गया, लेकिन मैंने आज तक इस गुफा में से ऐसी वाणी, ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी। तो वो क्या बोलता है कि जो भावी दुख, आने वाले दुख को जो सोच लेता है, उसके बारे में विचार करता है, वो अपने जीवन को बचा लेता है, यानी कि शोभा पाता है। और जो भावी दुख को नहीं सोचता, आने वाले दुख के बारे में सोचता ही नहीं, तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। कहता है कि मेरे को इस बिल में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको बिल में रहते हुए गीदड़ को, तो वो दूर से ही सोच रहा है कि इस बिल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने आज तक विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने आज तक इस गुफा में से ऐसी वाणी, ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी। मतलब कहने का पाठ का जो पूरा भावार्थ था, वो जो अर्थ था, वो मैंने आपको संस्कृत टू हिंदी सारा एक्सप्लेन किया है। आई होप सो कि आप सभी को समझ आया होगा।